हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन पार्ट 2। इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर को आगे पढ़ रहे हैं। पूरा चैप्टर देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाए और पूरा चैप्टर देख ले। प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें तो वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे डॉबे-राइनर का ट्रिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी बार सवाल पूछे भी जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। देखिए इसके अंदर पहली लाइन क्या है कि सन 1817 के अंदर जो जर्मन रसायनज्ञ है वुल्फगांग डॉबे-राइनर का पूरा नाम है वुल्फगांग डॉबे-राइनर। इन्होंने क्या किया, समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जैसे कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी ये तीन तत्व हैं, इन तीनों के गुणधर्म आपस में बराबर हो चुके हैं, तो इनको एक ही समूह में रखा, इनको ऊपर से नीचे तक में रख दिया इस तरह से एक ग्रुप में डालकर कि भाई ये ए बी सी हैं, बिखरे हुए हैं, अगर इनके समान गुणधर्म हैं तो इनको अपन एक ही समूह में रख सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या पद्धति अपनाई, उन्होंने जो है तीन तीन तत्व वाले कुछ समूह को चुना और उन समूह को त्रिक बोला। जैसे अपन किताब के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो आपकी किताब के अंदर, मैं किताब के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, ये देख सकते हो आप इस प्रकार से, ये डॉबे-राइनर के त्रिक हैं और त्रिक के कुछ तत्व हैं। इन सभी तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो आपस में बराबर है, तभी जो है इन्होंने तीन त्रिक का जो है पता लगाया और उसके अंदर जो है कुछ तत्वों को रखा, लेकिन इसका नाम दिया त्रिक। त्रिक का मतलब है तीन तत्वों का समूह। देख सकते हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये त्रिक है। तो उन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्वों वाले जो तत्व हैं उनको चुना और उनको जो है किस में रखा, त्रिक में रखा। वापस एक बार लाइन रिपीट करते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है डॉबे-राइनर के लिए। उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूह को, तीन तीन तत्वों वाले कुछ ग्रुप को चुना और उन ग्रुप को जो है त्रिक बोल दिया। उन्होंने बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दो लाइनें यहीं से बनती है। किताब के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना के लिख सकते हो। डॉबे-राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। देखो वापस एक बार चेक करते हैं इस लाइन को कि अगर इन त्रिक को, जो त्रिक डॉबे-राइनर ने लिए हैं, अगर उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही क्रम का मतलब है कि छोटे से बड़े, जैसे 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू रूप से बढ़ता रहता है। अगर जो भी उन्होंने त्रिक लिए हैं और उस त्रिक के अंदर जो तत्व हैं, अब त्रिक में तो तीन ही तत्व हो सकते हैं, क्योंकि देखो ए बी सी मान लेते हैं इस प्रकार से तीन तत्व है, तो तीन ही है, तो त्रिक में है। इन तत्वों को अगर अपन आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो जो बीच में तत्व होगा, जैसे देखो ली ना के, ये क्या है, एक त्रिक है, अभी हमने देखा था किताब के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखो जो बीच वाला तत्व है सोडियम, इसका परमाणु द्रव्यमान सबसे आगे और सबसे पीछे, इन दोनों तत्वों का अगर परमाणु द्रव्यमान जोड़ेंगे और अगर इसका औसत निकालेंगे, औसत का मतलब है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो फिलहाल 1 और 2 ही है, तो दो संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, और जब 2 का भाग लगाएंगे तो इसका जो मान है वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा। फिक्स नहीं, जैसे मान लेते हैं फिक्स इसका है 23.0 और आप जोड़ के 2 का भाग दे रहे हो, जैसे 6.9 और 39.0, इनको आप जोड़ रहे हो तो मान लेते हैं कि 45.9 आ रहा है। इसके अंदर आप 2 का भाग लगाओगे तो कुछ भी मान आएगा, लेकिन 23 बराबर नहीं आएगा, नेट 23 नहीं आएगा, इसके बराबर रह सकता है, मतलब इसके आसपास आ सकता है, तो उसको अपन बोलेंगे लगभग औसत आ सकता है। तो सिंपल सा है कि बीच वाला जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। छोटी सी लाइन आपको याद करनी है और ये जो छोटा सा एग्जाम्पल है वो भी आपको बता देना है। तो ट्रिक के अंदर देखो आपको ये लाइन जो है और ये जो ट्रिक है उसको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि डॉबे-राइनर का ट्रिक नियम है क्या, और डॉबे-राइनर के बारे में जो है कुछ जानकारी यहाँ पर भी दे रखी है, और डॉबे-राइनर से रिलेटेड जो है कुछ सवाल भी पूछते हैं, जैसे प्लेटिनम को जो है उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पहचाना, तो ये पहचाना था JW डॉबे-राइनर ने। और त्रिक की खोज किसने की थी, समान त्रिक की खोज वो भी डॉबे-राइनर ने की थी, जिससे जो है आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो आवर्त सारणी का जो विकास है वो डॉबे-राइनर की सबसे बड़ी जो पहली देन है वो इन्हीं की है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की है, तब जाकर जो है हमें आज तक की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको हम पा सके हैं, ये या फिर जो है वो हमारे पास में उपलब्ध है आज और उसको अपन आसानी से पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए उसके कुछ त्रिक की जो है कुछ नियम और कुछ सीमाएं हो सकती है, तो त्रिक जो है ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये बी समूह है और सी समूह है, इन तत्वों के अंदर जो डॉबे-राइनर का नियम था वो बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन जब ये ए समूह के तत्व हैं जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इनके अंदर जो है ये नियम फैल हो चुका है। तो त्रिक का नियम जो है कुछ तत्वों तक ही लागू हो पाया था, बाकी जो समूह इसके अकॉर्डिंग लिए गए थे, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग लिए जा रहे थे, तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो अन्य दो तत्व जो बच रहे हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर
नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। जैसे देखो, अगर नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगेंगे तो फास्फोरस के लगभग औसत नहीं आ रहा है, बहुत डिस्टेंस में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि समूह बी और सी जो है डॉबेर आयनर का त्रिक बना रहे हैं, लेकिन ए समूह डॉबेर आयनर का त्रिक नहीं बना रहा है। तो सिंपल से जो है एक सवाल आ सकता है कि डॉबेर आयनर त्रिक की सीमाएं क्या हो सकती है। तो डॉबेर आयनर जो है उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक को ही ज्ञात कर सके थे। तो उन्होंने बहुत सारा पता किया और बहुत सारी खोज भी की, लेकिन जो है वे केवल 3 त्रिक का ही पता लगा सके थे। इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की ये पद्धति फैल हो गई थी। तो दो लाइन आप लिख सकते हो कि उस समय जो है ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सकते, 3 त्रिक का ही जो है पता डॉबेर आयनर लगा पाए थे। इससे अधिक उन्होंने लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो नियम सटीक नहीं बैठ रहा था, इसलिए वर्गीकृत करने की ये पद्धति फैल हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि 3 जो तत्व हैं, 3 जो त्रिक हैं, ये यहीं पर जो है डॉबेर आयनर का जो नियम है वो लागू हो रहा है। यानी बीच वाले का द्रव्यमान जो है अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत आ रहा है। लेकिन जब यही नियम बहुत सारे तत्वों पर लागू किया गया, जैसे इस ग्रुप पर लागू किया गया था, तो इस पर लागू नहीं हो पा रहा था। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।